मामले में आना हुआ है, जो कि मुझे पता चला था कि ये चाची हैं जो कि गेवलबीघा में एक पतली गली में रहती हैं, गेवलबीघा मोहल्ले में। तो कल मैं मेरा आदमी के द्वारा पता चला था, लोगों के द्वारा, टीम के द्वारा, कि कोई एक लेडी आई हैं जो कि गेवलबीघा के रहने वाली है। तो गेवलबीघा भी हमारा समझ लीजिए कि मेरा घर रहा है और मेरा सौभाग्य भी हो गया। इसी बहाने मौका मिलता नहीं, अपने पुराने लोगों से, दोस्तों से मिलना हो गया। तो ये जिनका घर है, ये इनका घर की हालात देखा तो जाहिर सी बात है, हम एक साधारण सा नॉर्मल आदमी हैं, उसी बीच के लोग हैं। बस एक मौका मिलता है जहां हम पहुंच पाते हैं, जो छोटी मोटी चीज़ें मदद हो पाती है, कर पाते हैं ईश्वर के, अल्लाह के ज़रिए से। हम चाहेंगे कि आप चाची का थोड़ा सा एक रूम दिखलाइए कि चाची किस ऐसे ना जाने दुनिया में कितने लोग हैं जो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, रोड के किनारे ब्रिज पे भी सोते हैं। और ये इनकी बेटी हुई हैं जो जिस्मानी तौर पर डिसेबल हैं ये भी, और एक हाथ हैंडीकैप है, एक हाथ से हैं, और चलने में भी माजूर हैं, परेशानी होती है। इनकी एक ज़ईफ़ माँ हैं जो कर सकती हैं बेचारी, अपना समाज के, मोहल्ले के अड़ोसी पड़ोसी की मदद से इनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में राशन खाना पीना हो जाता है। लेकिन एक फिर भी मेरे एक उम्मीद लेकर आई थी कि भाई शमी तक हमें एक परवेज़ रहता है, लोगों का करता है या कुछ कर ज़रिया बनता है। तो इनका आना हुआ, और कल जैसे पता मुझे चला, शाम में ख़बर आई, तो आज मैंने वक्त निकाल कर चाची के घर आए। और आए तो हमारे पुराने मित्र भी, हमारे बादशाह मेरे भाई छोटे हैं, पहले से भी समाज सेवी रहे हैं, काम कर रहे हैं। इन लोगों के द्वारा भी बहुत सारी चीज़ें मदद मिलती है लोगों को, लेकिन आज मेरा भी मौका मिला है यहाँ, तो हम आए हैं। चाची आप बताइए कि आपके कितने बच्चे थे, आपके कितने बच्चे हैं, और कहाँ हैं, और इनके क्या परेशानी है? यही दर्द रहता है, पीड़ा रहता है, और कुछ नहीं है। अभी परिवार वाला चलने नहीं देता है, इन्हें नहीं जा रहा है। बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, भाई हैं हम आपके, बेफिक्र होके बोलिए। अब बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। दर्द खूब रहता है। जोर से बोलिए, आपकी आवाज़ सुन सके लोग। नॉर्मल आप रहिए। दर्द ज़्यादा रहता है, हम चले नहीं देता है। चलिए कोई बात नहीं है, और आप जिस डॉक्टर से भी आप दिखला रही थी पहले, आप उसका दवाई कंटिन्यू कीजिएगा, और इसकी ज़िम्मेदारी परवेज़ मंसूरी के टीम के द्वारा और हमारे द्वारा शकील भाई की ये ज़िम्मेदारी होगी, जो हमारी टीम के ये सदस्य मेंबर हैं। और हर महीना इनकी ज़िम्मेदारी होगी कि आपके पास जहां आप दिखलाती हैं, बोधगया में जिन डॉक्टर के पास जो पैरालिसिस पेशेंट को देखते हैं, वो जाकर वहाँ जाकर आपको लेना है दवाई। जैसे चल रहा है रेगुलर रखिए। 15 साल से आपने दवाई छोड़ ज़रूर दिया, लेकिन अब नहीं छोड़ना है। ये आपको परवेज़ मंसूरी आपको बोल रहा है, और तब्दील फाउंडेशन के हमारी टीम एक्टिव हैं। अगर हम नहीं भी रहे तो आपको ये नहीं सोचना कि हमको शमी तक के जाना है। आप ही के मोहल्ले में लोग हैं, बादशाह भाई हैं, इनको है खबर कर दीजिए, हम तक मैसेज आ जाएगी। ये जिम्मेदारी मेरी है कि आपका पैसा जो इलाज कराना है ये इनके पास आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे बादशाह भाई हैं जो गेवलबीघा के हैं, जो पुराना मतलब सामाजिक आदमी भी हैं। बहुत खुशी मुझे हुई कि आज परवेज भाई से हमारी मुलाकात हुई। मेरी खुदनसीबी की जाहिर नहीं हो पा रही, मैं इनको कैसे बयान करूं। परवेज भाई को मैं जब देख रहा हूं, पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे शहर के एक नौजवान जो खिदमत के लिए आगे आ गए हैं, और आगे आकर हमारे शहर नहीं, हमारे प्रदेश से निकल कर ये दिल्ली और गोवा और पुणे में भी काम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारा गया शहर, जो गया जिला गया जी हो गए हैं, उनका नाम रोशन परवेज भाई मंसूरी कर रही हैं। और उनकी टीम जो हमारे साथ ये खड़े हैं, इन सबको मैं इस बात की आप लोग को खुशनसीबी और इस्तकबाल करता हूँ कि आप लोग ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनकी मौजूदगी नहीं भी रहती है शहर में, इसमें आप लोग काम कर रहे हैं। और खैर हमारी कुछ तारीफ़ नहीं है, बस एक छोटा सा काम कर दिया करते हैं। अल्लाह जो हमसे खिदमत देता है, जो भगवान जो हम पे आशीर्वाद देता है, उसके नाते हम काम कर लेते हैं। लवारिस बॉडी के हम सेक्रेटरी भी हैं, जो लवारिस मैयत होती है। और ऐसे गरीब लाचार की मदद के लिए हमारे बड़े भाई जैसे लोग हमें मदद करते हैं, उनके माध्यम से हम मदद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको परवेज भाई। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, आपका भी मेहनत बहुत सराहना है कि जिसका कोई नहीं होता उसका बॉडी आप उठाते हैं, उसके अपने धार्मिक तौर तरीके से उसका अंतिम संस्कार करते हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई, जो आप समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जो हर किसी के पास की बात नहीं है। चाची आपके लिए कुछ है, आपके लिए आपके नसीब का चीज़ है जो आप तक पहुंचा है, आप इसको कबूल कीजिए, और अपने हाथ से हमको आप बस कुछ नहीं दवा दीजिए। और हर महीने आपका ट्रीटमेंट जैसे हम वादा कर रहे हैं, उसी तरह से आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपनी बेटी के लिए दवा लाने जाइएगा। भूलना नहीं है, पैसा देना मेरा काम है।
आपका मेरे साथ आदमी जाएगा, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। एक बार मेरे साथ शकील भाई, आपकी जिम्मेदारी है कि इनको आप लेके जाइएगा, आपको देख लीजिएगा। ठीक ठीक ठीक। ये अंदर इनको रखिए, अंदर रखिए। हाँ, तो अल्लाह ताला में बहुत कुछ खाते हैं, बचपन में नमक रोटी खाया। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। लाइए लाइए, कटोरा लाइए। ले चाचू। कल हम दिए थे इसी के मांगने के लिए, दावा के लिए हम दिए थे, तो हमको जैसे मालूम हुआ और आपके दरवाजे पर दिए थे। नहीं, ठीक है, आप अल्लाह ने आपको भेजा है। हाँ, अल्लाह आपको भेजा है और हम उसके हम जरिया बन गए जाए किसी के लिए भी। ये हम अल्लाह से हम 5 लेखन था, 1500 के, 1600 के बर्बाद हो गया। हाँ दवा देंगे। और ये आप सुनिए, आप पहले कल इनको है ना, आप इनके लिए जो दवाई खिलाती हैं, पहले आप जाकर आप दवाई दीजिए, ठीक है ना। हमको सब दिन के लिए खुश रहेंगे, बाल बच्चे सुंदर रहेंगे, सब दिन के लिए रहेगा, ऐसे बाल नहीं टूटेगा। दुआ करेंगे बाबू, आपको दवाई चलेगा, ठीक है ना। अम्मी को दवाई का अम्मा को पैसा दे दिया मैंने, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। आप ऐसे लोग अल्लाह के लिए जन्नती होते हैं, बिना सवाल जवाब के दम अल्लाह ताला दम जन्नत का दरवाज़ा खोल देता है। दवाई आपका रेगुलर रहेगा, ठीक है। बेशक मदद करने वाला वही है। हम सबको मदद जो मिलता है ना, वही देते हैं। नहीं तो आप ही जो रोटी खाए, हम सोच के नहीं आए थे कि हम यहाँ रोटी खाएंगे, लेकिन आपके यहाँ बना हुआ था, मेरे मुकद्दर में था, मैंने खा लिया, ठीक है ना। ठीक है, चलिए।